मेरा आजीवन कारावास। पूर्वार्ध। प्रकरण 1। बंबई स्थित डोंगरी का कारागृह। आप पर 50 वर्ष के दंड, काले पानी का दंड लागू हो गया है। हैग के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कहा है कि अंग्रेजों को आपको फ्रांस के हाथों सौंपना ही चाहिए था। ऐसा कठोर निर्णय नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, मैं कभी हैग के भरोसे रहा ही नहीं था, परंतु क्या मुझे हैग का निर्णय देखने को मिलेगा? यह मेरे वश में नहीं है। आपके लिए जो संभव है वह मैं करूंगा। फिर भी हम अजनबियों को भी विवल करने वाला समाचार आपने जिस धीरज से सुना वह मेरी सहायता पर निर्भर रहेगा, ऐसा नहीं लगता। वे सज्जन छटपटाते हुए बोले, ऐसा थोड़े ही है कि इस तरह के समाचार मुझे भयंकर नहीं लगते, परंतु पहले से ही समझ बूझकर इस संकट का सामना करने के संकल्प से भरे होने के कारण हमारा मन कठोर हो गया है। यदि आप भी मेरी स्थिति में होते तो इसी विवेक के बल पर ऐसा ही धीरज रख पाते। आपकी सहायता के प्रति मैं आभारी हूँ। इतने में ही किसी के आने की आहट हुई। वह सज्जन झट से मेरी कोठरी के आगे से निकल दूसरी दिशा की ओर अपने काम से चलते बने। मैं अपनी कोठरी में पीछे सरक कर खड़ा रहा। मन में शब्द गूंज रहे थे, 50 वर्ष। तभी वे लोग आ गए जिनके आने की आवाज आई थी। अधिकारी ने द्वार खोलकर मुझे भोजन परोसवाया। हैग का निर्णय आने तक मुझे बंदियों का भोजन या वेश नहीं दिया गया था, क्योंकि कदाचित तब तक सरकारी आदेश नहीं आया होगा। भोजन करते समय मैंने हेतुपूर्वक ही अच्छे पदार्थ नहीं खाए तो अधिकारी ने पूछा, क्यों राव साहब, आप खाते क्यों नहीं? खा तो रहा हूं, परंतु वही व्यंजन खा रहा हूं जो सभी बंदियों को मिलते हैं। कौन जाने कल उन्हीं बंदियों के साथ मुझे भी काम करने जाना पड़े। कहा नहीं जा सकता। सदन्न कभी मिलेगा, कभी नहीं। हाँ, कदन्न तो सदैव साथ होगा। उससे मित्रता चिरकाल तक उपयोगी होगी, मैंने हंसते हुए कहा। अधिकारी ने उतावलेपन से कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप फ्रांस लौट जाएंगे, ऐसा आदेश भी आ चुका है, ऐसा मैंने सुना है। आप बंदियों में काम करेंगे। राव साहब, ईश्वर ऐसा कभी नहीं करेगा। इतने में एक सिपाही भागता हुआ आया और बोला, हवलदार जी, साहब आता है। धड़ाम से दरवाजा बंद हो गया। भोजन परोसते हुए वे लोग आगे निकल गए। सुपरिंटेंडेंट आया और नियमानुसार परंतु सहानुभूतिपूर्ण शब्दों में मुझसे बोला, आगे से आपको बंदी के कपड़े तथा अन्न मिलेगा। आपका 50 वर्ष का दंड आज से लागू हो गया है। मैं उठा, अपने घरेलू कपड़े उतार दिए, बंदी के कपड़े ले लिए और पहनने लगा। मन कांप गया। ये वस्त्र, बंदी के वस्त्र, जो आज शरीर पर चढ़ रहे हैं, अब फिर कभी उतरने वाले नहीं हैं। इन्हीं कपड़ों में मेरी अर्थी निकलेगी। धुंधले से विचार, किंतु मन उदास हो गया। सुपरिंटेंडेंट यूं ही कुछ इधर उधर की बात कर रहा था। उसके संवाद में मन को बलात् उलझाया। इतने में सिपाही ने एक लोहे का बिल्ला लाकर हाथ में दिया। यही वह क्रमांक है जो प्रत्येक बंदी की छाती पर झूलता है। उस बिल्ले पर बंदी की मुक्ति का दिनांक अंकित होता है। मेरा मुक्ति दिनांक। मुझे मुक्ति भी है क्या? मृत्यु ही मेरी मुक्ति का दिनांक है। कुछ जिज्ञासा, कुछ निराशा, कुछ विनोद मिश्रित भाव से मैंने उस बिल्ले की ओर देखा। मुक्ति का वर्ष था सन 1960। पल भर के लिए उसका कुछ भी अर्थ उजागर नहीं हुआ। पल दो पल में ही उसमें निहित भयंकर अर्थ उजागर हो गया। दंड सन 1910 में और सन 1960 में
कोई चिंता नहीं, दयालु सरकार आपको सन 1960 में अवश्य मुक्त कर देगी। मैंने उपहास में कहा, परंतु मृत्यु अधिक दयालु है, उसने मुझे इससे पूर्व ही मुक्त कर दिया तो। दोनों ही हंसे, वह सहज हंसा और मैं प्रयत्नपूर्वक हंसा। सुपरिंटेंडेंट कुछ और चर्चा के बाद चला गया। सब लोग चले गए। मैं नीचे बैठा, शेष रहे हम दोनों, मैं और मेरा दंड, अकेले उस उदास कोठरी में एक दूसरे का सामना करते हुए, एक दूसरे का मुंह देखते हुए। इससे आगे उस दिन की कहानी तथा हृदय में मची खलबली हमने सप्तर्षि कविता के पूर्वार्ध में उसी पुस्तक में प्रकाशित की है। दूसरा दिन। पौ फट गई है, जमादार ने आकर कहा। यद्यपि आपकी सजा प्रारंभ हो गई है, तथापि आपको पूर्व की भांति ही प्रातः व्यायाम के लिए, सैर करने के लिए नीचे लाया जाए, साहब ने कहा है। मैं व्यायाम के लिए नीचे उतरा तो इधर मेरी कोठरी की खोज खोज कर तलाशी ली गई। मेरी पुस्तकें तथा मेरा सामान नीचे ले जाया गया। सिपाहियों के पहरे में डोंगरी जेल के मध्य चौक में मैं धीरे धीरे टहल रहा था। अब मेरे बैरिस्टरी वस्त्रों के स्थान पर वे खुरदुरे मोटे वस्त्र थे जो साधारण बंदी के शरीर पर होते हैं। इन वस्त्रों में बैरिस्टर कैसे लगते हैं, इस कौतूहल से बहुतेरे और वास्तविक संवेदना से थोड़े अनेक लोग रुग्णालय से, रास्ते से, खिड़कियों से किसी न किसी काम के बहाने वहां आते जाते मुझे देख रहे थे। डोंगरी का कारागृह मध्य बस्ती में है, ऐसा लगता है, क्योंकि आसपास थोड़ी दूर पर ऊंची ऊंची इमारतें और घर दिखाई देते हैं। उधर व्यायाम करते समय उन इमारतों और खिड़कियों के पास स्त्री पुरुषों की भीड़ लग जाती और वे तब तक आपस में खुसुर पुसुर करते रहते जब तक मैं अपना व्यायाम समाप्त कर वहां से चला नहीं जाता। पुलिस की आंख बचाकर मैं भी कभी कभी उनके प्रणाम स्वीकार कर प्रति प्रणाम करता। मन में उनका वह पूज्य भाव देखकर कभी अच्छा लगता, पर कभी ऐसे विचार आते। एक दिन मुझे सामने के घर के एक निवासी को पुलिस द्वारा धमकाने का समाचार मिला। मेरे कारण दूसरों को कष्ट न हो, इसलिए तब से मैं यथासंभव आंखें नीची करके टहलता था। इस व्यायाम के समय मुंह से योग सूत्र का पाठ करता और इसके पश्चात उसके एक एक सूत्र पर विचार करते हुए उसकी छानबीन करता। आज भी नित्य क्रमानुसार इसी तरह के विचारों में उलझा हुआ मैं व्यायाम कर रहा था। इतने में एक हवलदार ने, जिसे मेरे लिए ही नियुक्त किया गया था, बताया, समय पूरा हो गया है, चलिए। मैं सीढ़ियां चढ़ता ऊपर अपनी कोठरी में आ गया, परंतु जो विचार कर रहा था उसी में उलझा होने से वैसे ही बैठा रहा। उस निमग्नता में काफी समय व्यतीत हुआ कि पुनः दरवाजा खड़का और हवलदार ने भीतर प्रवेश किया। उसके साथ एक बंदी था जिसके सिर पर एक गठरी थी। सोचते सोचते मेरा चित्त शांत हो गया और मैं पल भर के लिए उसी तरह आंखें खोले निश्चिंत बैठा रहा। इसे देख हवलदार ने कहा, राव साहब, चिंता मत करो, ईश्वर आपके ये दिन भी पार करेगा। आप पर पड़े संकट का भगवान साक्षी है। मेरे परिवार के लोगों की भी आंखें भर आईं, परंतु मैंने गर्व से सभी को आश्वस्त किया कि इस संकट में भी वे नहीं डगमगाएंगे। फिर ये क्या, आप चिंता मत कीजिए। उसके इस सद्भावना पूर्वक समझाने का परिणाम एकदम विपरीत हुआ। चिंता करने लायक कुछ घटित हुआ है, इसका मुझे स्पष्ट स्मरण हो गया। मन में एक चुभन सी हुई। मैंने पूछा, यह बोझा किस लिए? हवलदार ने हंसने की चेष्टा करते हुए कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही। कानूनी तौर पर कुछ ना कुछ काम तो देना ही है। आपसे जितना बने कीजिए,
उसकी कोई चिंता नहीं। उसने उस बोझे को नीचे उतारा, उसे खोला और उसके टुकड़े टुकड़े किए। फिर मुझे दिखाया कि किस किस तरह उसे ठोक धुनकर उसकी रस्सी बनाई जाती है। तो फिर ये है सश्रम कारावास। जगत का पिष्ट पेषण हूं, चलो करो इसका सामना। बस नारियल की जटाएं ही तो कूटनी हैं। हारे पागल मनुआ, भला इसमें ओछापन कैसा? इससे क्या जीवन व्यर्थ जाता है? भाई, जीवन स्वयं ही एक पिष्ट पेषण है। पंच महाभूतों को निचोड़कर बंटकर जीवन की ये रस्सी बटनी है। बार बार तंतुओं को लंबा करते रहना और अंत में मृत्यु के मोगरे से कूटकर पुनः जटाएं बनाकर पंच महाभूतों के ढेर में उन्हें मिला देना। प्रातः के पश्चात संध्या, संध्या के पश्चात पुनः सवेरा, सभी पिष्ट पेषण। वनस्पति खा खाकर जीना, जीते जीते मर जाना, मरते ही उस अस्थि मांस को वनस्पति खा जाए, सभी पिष्ट पेषण। तेजा मेधा की सूर्यमाला, सूर्यमाला की पृथ्वी, इस धरा के किसी पुच्छल तारे से टकराने भर की देरी है कि पुनः तेजो मेध सभी निरर्थक। उसी प्रकार उसी का और उसी के एक आवश्यक एवं अपरिहार्य अटल हिस्से के रूप में बनी बनाई बंधी हुई रस्सी खोलकर उसे कूटना, ये है हमारा पिष्ट पेषण। यदि वह महान पिष्ट पेषण महत्वपूर्ण हो, कुछ असहमति रखता हो, यदि उसमें जीवन निरर्थक न हो, तो यह भी एक छोटा सा पिष्ट पेषण कर्तव्य ही है, क्योंकि उस महान पिष्ट पेषण का ये भी एक अपरिहार्य अंग है। कारण वो घट रहा है। मैं जटाओं को कूटने लगा। हवलदार और वह बंदी यह देखने वहीं खड़े रहे कि मैं यह काम कर सकता हूं या नहीं, और मेरा मन बहलाने के लिए वे इधर उधर की गप्पें हाँकने लगे।